माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का 2019 का सीजी बोर्ड का जो है ओपन स्कूलिंग का उसका क्वेश्चन पेपर है। ये आपके जितने भी एग्ज़ाम पेपर हो चुके हैं आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8469022568 पर, ताकि हम आपके क्वेश्चन पेपर को दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचा पाए, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर पहुंचाया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या पैटर्न था, कैसे क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए गए थे और पूछे गए थे। और साथ ही साथ बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर को जब आप देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन में देखिए और फुल एचडी में देखिए। पूरा क्वेश्चन पेपर का हर पेज आपके सामने एक बार में एक पेज आप देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है। कथन किसका है ये? गिलक्राइस्ट का है या फिर लॉस वेल का है, डॉक्टर गार्नर का है या फिर लिकॉक का है। इसके सारे इंग्लिश वर्जन में पढ़ देता हूँ, आप हिंदी वर्जन देख लीजिए। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ बीइंग एंड एंडिंग, बिगिनिंग एंड एंडिंग इज़ विद द स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। तो यहाँ पे किसका है? गिलक्रिस्ट का है या फिर लॉसवेल का है, डॉक्टर गार्नर का है या फिर लिकॉक का है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स गवर्नर? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30 या 35। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है, मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट इज़ 21, 25, 30, 35। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन का या प्रेसिडेंट का या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज़ सेलिब्रेटेड? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। तो डैश सेड पॉलिटिकल साइंस इज़ मास्टर साइंस? तो पाल्टो ने कहा था या अरस्तु ने कहा था, ये आपको बताना है, या प्लाटो का है या अरस्तु का है। नेक्स्ट इज़ द फ्रॉम लिस्ट, जो है आपका फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी राइट वाज रिमूव्ड बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिफिकेशन। कौन से मॉडिफिकेशन हुआ था? वो 43rd हुआ था या 44th हुआ था, ये आपको बताना है। थर्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ ऑब्लिगेटेड टू डैश, लोकसभा या राज्यसभा, आपको बताना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, इन डैश ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो आपको बताना है नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। और करप्शन कैन बी लेसन बाय डैश, सिंप्लीफिकेशन और चेंज ऑफ लॉ। ठीक है, किसके द्वारा कम किया जा सकता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में सत्य असत्य की बात आ जाती है सेक्शन सी में। तो पहले पूछा, लव फॉर कंट्री अवेक द फीलिंग फॉर द कंट्री, पेट्रोलिज्म, देश प्रेम के लिए देशभक्ति की भावना जागृत करता है, हाँ या ना, आपको बताना है। द यूनियन हैज़ नोट इट्स राइट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका, बजट इज़ प्रपोज्ड ओनली इन लोकसभा। और नेक्स्ट है आपका, बाई पब्लिक पार्टिसिपेशन गुड गवर्नेंस कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट है आपका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडियाज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। इसके बाद में डी पार्ट में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको मैच करना है जो यहाँ पे दिए गए हैं आमने सामने कॉलम्स को। तो इन कॉलम्स को मैच करना है। कॉलम्स में एक तरफ लिखा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है ह्यूमन राइट्स डे, तीसरा है सीट ऑफ राज्यसभा, और चौथा है द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, और लास्ट है फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। इनके सारे ऑप्शन है 250, 1952 और 97, 10 दिसंबर और 24 अक्टूबर 1945। ये आपको मैच करने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मच टाइम वाज स्पेंड प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। राइट द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो आपको बताना है। हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़
सेक्टरियनिज्म। उसके बाद में आ जाइए विच कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। नेक्स्ट है व्हेन एंड बिटवीन whom डिड द शिमला ट्रेटी हैपेंड। इसके बाद में आपका पंचशील समझौता कब हुआ, यानी व्हेन पंचशील ट्रेटी वाज डन। नेक्स्ट है आपका राइट 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है वो आपको बताने हैं। WHO का पूरा नाम लिखना है, जो कि आज के दिनों में कोविड के दिनों में रोजीना सुनने को मिलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 11वां क्वेश्चन है हाउ मैनी मैजिस्ट्रेट्स आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट। कितने न्यायाधीश होते हैं, मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, आपको बताना है। उसके बाद में डिस्क्राइब द कैबिनेट सेक्रेटरीट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो सेक्रेटरीस होता है, सेक्रेटरीट्स, थोड़ा सा बोलने में समस्या आ रही है। नेक्स्ट है आपका UNO का पूरा नाम लिखना है आपको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद में UNO के बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेंशन 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। तो इसके बाद में राइट एनी 3 क्वालिफिकेशंस टू बिकम पार्लियामेंट मेंबर। 3 क्वालिटी लिखनी है। राइट 3 क्वालिफिकेशंस फॉर मजिस्ट्रेट्स ऑफ हाई कोर्ट्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब 3 एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब 3 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन में आया था राइट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन आया था डिस्क्राइब द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राइट 4 वर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और में आया था राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड गवर्नेंस। और ऑप्शन में आया था हाउ कैन बी क्लासिफाइड ह्यूमन राइट्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे इस बार। और 24वां क्वेश्चन पूछा गया था राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। और उसके बाद में लिबरलिज्म बोल सकते हैं आप उसको। और उसके बाद में राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद का जो आपको विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट 5 वर्क ऑफ वर्ल्ड बैंक। और हमेशा पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक के बारे में ज़्यादातर। और ऑप्शन में आया था मेंशन द बैड इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका इसमें पूछा गया था डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लगभग। और ऑप्शन में आया था डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट वाज हैपेंड इन ईयर 1962। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका लास्ट डिस्क्रिमिनेट 6 मेन वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। और ऑप्शन आया था डिस्क्राइब 6 मेथड टू मेक इलेक्शन सिस्टम बेटर। तो आशा करता हूँ ये आपको पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और भी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। सारी की सारी लिंक, सारे के सारे पेपर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।